जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 107 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 108 से लेकर 118 श्लोकों तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि इसमें धर्मोत्पत्ति विषय की भूमिका अब प्रारंभ होने वाली है। तो चलते हैं 108वें श्लोक पर। इसमें है सदाचार परम धर्म। इस श्लोक में लिखा है, आचारः परमो धर्मः श्रुतयुक्ता स्मार्त एव चः तस्मादस्मिन् सदायुक्तो नित्यं स्याद् आत्मानो द्विजः। अर्थात श्रुतयुक्ता च स्मार्त एव। वेदों में कहा हुआ और स्मृतियों में भी कहा हुआ जो आचारः आचरण है, परम धर्मः वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तस्मात् इसीलिए आत्मावान द्विजः आत्मोन्नति चाहने वाले द्विज को चाहिए कि वह अस्मिन इस श्रेष्ठाचरण में सदा नित्यम युक्त स्यात्, सदा निरंतर प्रयत्नशील रहे। उपरोक्त श्लोक देकर स्वामी जी ने निम्न अर्थ दिया है। कहने सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना, इसलिए धर्माचार में सदा युक्त रहें। जो सत्य भाषण आदि कर्मों का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है। उसके बाद 109वां श्लोक है, आचारहीन को वैदिक कर्मों की फल प्राप्ति नहीं। इसमें लिखा है, आचार द्विच्युतो विप्रोना वेद फल मनुष्यते आचरण तु संयुक्त संपूर्ण फल भाग्यवेत। अर्थात आचारात विच्युत विप्रः, जो धर्माचरण से रहित द्विज हैं वह वेद फल न अश्नुते, वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता। और जो आचरण तु संयुक्ता विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण फल भाग भवेत, संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो 109 श्लोक में अन्यत्र पुष्टि, ऋषियों की मान्यताएं श्रृंखलावत एक संगति में जुड़ी होती हैं और वे प्रसंगवश उन वचनों की पुष्टि स्वयं कर देते हैं। मनु ने इस श्लोक की मान्यता की पुष्टि अन्य श्लोकों में भी की है। उनके इसकी व्याख्या पर भी प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए इस श्लोक के भाव का अन्य श्लोकों में स्पष्टीकरण। तो जैसे कि प्रथम अध्याय का 135वां श्लोक है, यस्य वांग्य मनुष्यो शुद्धे शम्य गुप्ते च सर्वदा सा वै सर्व मवाप्नोति वेदांतो पंगत फलम। उसके बाद दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक है, वेदाश्य गाश्य ये जाश्य नियमाश्य तपांसी चा न विप्र दुष्ट भावस्य सिद्धिम गच्छन्ति कहंचित। इन श्लोकों में उक्त वेद और वेदोक्त कर्मों में आचरणहीन व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती, आचारवान को मिलती है। इस प्रकार सदाचार से ही धर्म में गति होती है। सदाचार धर्म का मूल है। उसके बाद 110वां श्लोक है। इसमें लिखा है, एवमाचरतो दृष्टः धर्मस्य मुनियो गतिम सर्वस्य तमसो मूलमाचरम चग्रहु परम। अर्थात एवं इस प्रकार आचारतः धर्माचरण से ही धर्मस्य धर्म की गतिम प्राप्ति सिद्धि एवं अभिवृद्धि दृष्टवः देखकर मुनियों ने सर्वस्य तपसा परम मूलम सब तपस्याओं का श्रेष्ठ मूल आधार आचरम यानी धर्माचरण को ही जग्रहु स्वीकार किया है। उसके बाद मनुस्मृति की अध्यायानुसार विषय सूची। तो इसमें आपके 111 से लेकर 118 श्लोक आते हैं। तो इनको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, जगतस्य समुत्पत्ति संस्कार विधिमेव च ब्रह्मचर्यो परचरम च स्नायस्य च परम विधिम दाराधिगमनम चौद्रम विभानाम च लक्षणम महायज्ञ विधानम च श्राद्ध कल्पम च शाश्वतम वृत्तीनाम लक्षणम चैव स्नातकस्य व्रतानि च
बच्चा वच्चम चा शौचम चा द्रव्याणाम शुद्धिमेव च स्त्री धर्म योगम तापस्यम मोक्षम संन्यासमेव च राजस्य धर्मखिलम कार्याणाम च विमरणम साच्य प्रश्न विधानम च धर्म स्त्री पुरुषोरपि विभाग धर्म द्यूतम च कष्टकानम च शोधनम वैज्ञ शूद्रोपचरम च संकीर्णानाम च संभवम आपर्धम च वर्णानाम प्रायश्चित विधम तथा संसारगमम चैव विधिम कर्म संभवम निशेषम कर्माणाम च गुणदोष परीक्षणम देश धर्म अंजाति धर्मानुकूलम धर्माश्च शाश्वतम पाखंड गण धर्माश्च शास्त्रे अस्मिन् मनुक्तवानुमनु अर्थात चा और जगत समुत्पत्तिम जगत की उत्पत्ति जैसा कि प्रथम अध्याय में बताया गया है। संस्कार विधिम एव संस्कार की विधि, व्रतचर्या ब्रह्मचारी के व्रतों की विधि, उपचारम यानी गुरु सेवा, अभिवादन आदि श्रेष्ठता के व्यवहार जो द्वितीय अध्याय में बताए जाएंगे। चा और स्नानस्य पर विधिम स्नान समावर्तन संस्कार की श्रेष्ठ विधि, दाराधिगमन विवाह के लिए स्त्री प्राप्ति, चा और विवाह नाम लक्षणम विवाहों के लक्षण, पंच यज्ञ विधानम 5 यज्ञों का विधान, शाश्वतम श्राद्ध कल्पम श्राद्ध की सनातन विधि जो कि तृतीय अध्याय में बताई जाएगी, वृत्ति नाम लक्षणम वृत्तियों के लक्षण, चा और स्नातकस्य व्रतानि स्नातक गृहस्थियों के व्रत जो कि चतुर्थ अध्याय में बताए जाएंगे। चा और बच्चा वक्षम शौचम द्रव्याणाम शुद्धि, बच्चा वच्च शरीर शुद्धि द्रव्यों की शुद्धि, स्त्री धर्म योगम स्त्रियों के धर्म पंचवें अध्याय में बताए जाएंगे, और तापस्यम संन्यासम मोक्षम एवं वानप्रस्थ सन्यासियों के धर्म एवं मोक्ष विधान जो कि 6वें अध्याय में बताया जाएगा। चा और राज्य अखिलम धर्मम राजा के सभी धर्म 7वें अध्याय में बताए जाएंगे। कार्याणाम विनयम अभियोगों के फैसले, साक्षी प्रश्न विधानम गवाहों से प्रश्न पूछने की विधि 8वें अध्याय में बताए जाएंगे, और स्त्री पुरुषयो अपि धर्मम स्त्री पुरुषों के धर्म, विभाग धर्मम दाएं भाग के बंटवारे के नियम, द्योतम जुए का वर्णन, कंटकानाम शोधनम चोर डाकू आदि लोक कंटकों का निवारण, वैश्य शूद्रोपचारम वैश्य शूद्रों के व्यवहार 9वें अध्याय में बताए जाएंगे। चा और संकीर्णानाम संभवम वर्ण संकरों की उत्पत्ति, वर्णानाम आपर्धमम वर्णों के आपातकालीन धर्म 10वें अध्याय में बताए जाएंगे, तथा प्रायश्चित विधिम प्रायश्चित करने की विधि 11वें अध्याय में। चा और कर्म संभवम त्रिविध संसार गमनम कर्मों के आधार पर 3 प्रकार के संसार की गतियां, निश्रेषम मुक्ति वर्णन, कर्मणानाम गुण दोष परीक्षणम कर्मों के गुण दोषों की परीक्षा 12वें अध्याय में बताई जाएगी। देश धर्मान यानी देश के धर्मों को, शाश्वताम जाति धर्मान कुल धर्मान सनातन जाति धर्मों एवं कुल धर्मों को, चा और पाखंडन धर्मान पाखंडी लोगों के धर्मों को मनु ने अस्मिन शास्त्रे उक्तवान इस शास्त्र में कहा है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो मनुस्मृति की विषय सूची का प्रसंग निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त है, क्योंकि पहला कारण है प्रसंग विरोध। ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग विरुद्ध हैं। यहाँ पर 108 से लेकर 110 श्लोकों तक और उसके पश्चात 120 से लेकर 144 श्लोकों तक का प्रसंग धर्म संबंधी है। बीच में ये विषय सूची के संबद्ध श्लोक उसे भंग कर रहे हैं और इनमें अप्रासंगिक वर्णन है, अतः प्रसंग विरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं। यदि विषय सूची मौलिक होती तो इसे या तो ग्रंथ के आरंभ में होना चाहिए था या अंत में। बीच में विषय सूची की कोई संगति सिद्ध नहीं होती, यह असंगतता ही इसे प्रक्षिप्त सिद्ध करती है। इस प्रसंग के 111वें श्लोक में, 110वें श्लोक में और 118वें की 120वें श्लोक से 119वां श्लोक प्रक्षिप्त है। कोई संगति नहीं जुड़ती, जिससे ये प्रसंग क्रम से खंडित लगते हैं, अतः मौलिक नहीं है। और उसके बाद वर्णन क्रम और भाषा शैली से यह प्रसंग पूर्व श्लोकों 92 से 107 से जुड़ा हुआ है।
92 से 107 में श्लोक के विषय सूची प्रारंभ की थी, और क्योंकि उसमें आचार शब्द आ गया और 108 से 110 श्लोकों में आचार का वर्णन है, अतः उनसे जोड़कर प्रक्षिप्त को मौलिक सिद्ध करने के लिए उस विषय सूची को 108 से 110 श्लोकों के पीछे कर दिया। लेकिन 111 श्लोकों की 110 से श्रृंखला बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इन 108 से 110 श्लोकों का पूर्वापर श्लोकों से कोई संबंध नहीं है। 111वें श्लोक में चाकी अनुवृत्ति उसे 107 से जोड़ रही है। इस प्रकार यह तथा पूर्वा 92 से 107 श्लोकों का प्रसंग मूल प्रसंगों को खंडित करके मिलाया हुआ है, अतः यह प्रक्षिप्त है। दूसरा कारण है विषय विरोध। तो प्रथम अध्याय के पहले से 5वें प्रारंभिक श्लोकों में सृष्टि उत्पत्ति का विषय प्रारंभ करने से और प्रथम अध्याय के 144 श्लोकों में समाप्ति सूचक श्लोक के ऐसा धर्मस्य वो योनि समासेन प्रकीर्तितः संभवस्य सर्वस्य कथन द्वारा यहाँ श्लोक का विषय सृष्टि उत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति सिद्ध होता है। इस सीमा में इन विषयों से संबद्ध श्लोक ही विषय संगत कहलाएंगे, अन्य विरुद्ध होंगे। 111 से 118 श्लोकों में मनु द्वारा सांकेतिक विषयों से असंबद्ध वर्णन है, अतः ये विषय विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है। तीसरा कारण है शैलीगत आधार। मनु की यह शैली है कि जब भी वे कोई विषय या प्रसंग प्रारंभ करते हैं तो उसके प्रारंभ अंत या दोनों स्थानों पर उसका संकेत देते हैं। इस विषय सूची के श्लोकों के प्रसंग से प्रारंभ या अंत में कोई संकेत नहीं है। इस प्रकार ये मनुकृत नहीं है, अतः प्रक्षिप्त है। मनुस्मृति की मौलिक शैली प्रवचन शैली है। मनुस्मृति के सभी विषय और प्रसंग इसी शैली में हैं और वे पूर्वापर रूप से जुड़े हुए हैं। इस शैली में विषय सूची का न तो मौलिक रूप से कथन हो सकता है और न ही कहीं मध्य में उसे अवसर या स्थान की गुंजाइश है। इस प्रकार विषय सूची के कथन का इस शैली से तालमेल ही नहीं खाता। यह संकलन के पश्चात किसी ने सुविधा की दृष्टि से रचकर मिला दी है। 118वें श्लोक में मनुस्मृति के लिए शास्त्र संज्ञा का प्रयोग है। मौलिक रूप से यह प्रयोग व्यवृत नहीं हो सकता। देखिए 92 से 107 श्लोकों पर शैलीगत आधार शीर्षक में समीक्षा। यह इस श्लोक को परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है। इसके प्रक्षिप्त होने से इससे जुड़े हुए शेष सभी श्लोक भी स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार उक्त बाण मनु प्रयोग भी यह सिद्ध करता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न व्यक्ति द्वारा रचित हैं, अतः मनुकृत न होने से प्रक्षिप्त हैं। उसके बाद चौथा कारण है अंतर विरोध। इन श्लोकों में प्रदर्शित विषय सूची का ग्रंथ के वर्णन से तालमेल नहीं बैठता। इस प्रकार दोनों में विरोध आता है। अध्याय क्रम से प्रोक्त विषयों का उल्लेख करके 118वें श्लोक में प्रदर्शित विषय देशों के धर्म, जातियों के धर्म, यदि जाति का धर्म यहाँ वर्ण से लें तो वह भी नहीं बनता, क्योंकि वर्ण धर्मों के कथन की चर्चा 107वें श्लोक में आ चुकी है। कुलों के धर्म, पाखंडियों के धर्म ये इस ग्रंथ में है ही नहीं। एक ही विषय के अंतर्गत आने वाले प्रसंगों को विभिन्न विषयों के रूप में परिगणित किया गया है। जैसे 115वें श्लोक में वर्णित साक्षी प्रश्न विधान, स्त्री पुरुष धर्म, विभाग धर्म, द्यूत, ये 114वें में प्रदर्शित कार्य विनिर्णय के अंतर्गत ही हैं, पृथक नहीं हैं। कुछ मुख्य विषयों और प्रसंगों का उल्लेख ही नहीं है, जैसे प्रथम अध्याय में धर्मोत्पत्ति का, द्वादश अध्याय में त्रिविध गतियों का और धर्म निश्चय विधि का। इस प्रकार से ये त्रुटियां इस प्रसंग को मौलिक सिद्ध नहीं करती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।